जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज 2 जून एक्सपायरी है और आज के मूव हमको किस तरह से मिले हैं वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और निफ्टी के लिए यदि हम बात करें तो दोस्तों आज के दिन निफ्टी ने बिल्कुल जो है पूरे दिन भर एक रेंज में कामकाज किया और उसके बाद लास्ट के लगभग आधे घंटे में उस रेंज से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश की है। हमने ये सारी चीज़ें जो है हमारे वीडियो में डिस्कशन किया था और हमने ये जो नो ट्रेडिंग जोन बनाकर रखा हुआ था, पूरे दिन मार्केट जो है वो उसी पर कामकाज करते रहा। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी पर भी ये सिचुएशन बनी रही। हम लोगों ने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन के यदि नीचे रहता है तो उतनी कोई खास हमको बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, ठीक है। और आज पूरे दिन भर जो हमने कल के दिन जो डिस्कशन किया था, हमारे लेवल्स बना के रखे थे ऊपर और नीचे, दोनों में से ही किसी भी साइड के लेवल्स को मार्केट ने जो है वो टच नहीं किया, ठीक है। तो अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमको किस तरह की प्लानिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन FII और DII की जो द्वारा जो बाइंग और सेलिंग की है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज मार्केट पर हमको कोई ख़ास मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। आज FII ने जो सेलिंग की है सिर्फ 450-451 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है और उसके अगेंस्ट पे DII ने जो बाइंग की है सिर्फ 130 करोड़ रुपीस की बाइंग की है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था मार्केट के जो है वो रेंज में रहने का, ठीक है। ना ही कोई ज़्यादा सेलिंग की गई, ना ही कोई ज़्यादा बाइंग की गई, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। 1310 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे और 820 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि हम बात करें तो 1.60 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेक्टर वाइज किस तरह का कामकाज हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेक्टर वाइज यदि हम बात करें तो ज़्यादातर इंडाइसेस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही हैं, मगर उतना कुछ खास मोमेंटम इस पर नहीं दिखाई दे रहा था कल की अपेक्षा, ठीक है। निफ्टी बैंक सिर्फ 7.15 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, जो कि 0.02% है। फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, बाकी इसके अलावा जो है हर सेक्टर आपको ग्रीन दिख रहा है थोड़े मोड़े पॉइंट से, ठीक है। अब ये जो एक्सपायरी है ये हो चुकी है, अब जो है वो कल से फ्रेश डे और फ्रेश एक्सपायरी नेक्स्ट वीक के लिए स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कल के लिए हमको किस तरह से कामकाज करना है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के जो हम लोगों ने जो लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखे थे उसको मैं हटा देता हूँ और हम जो है वो फ्रेश लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं चार्ट पर। पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, ठीक है। निफ्टी 50 में अभी ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस खा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस खा रहा है, यहाँ मार्केट जब भी इस हायर पॉइंट पर आता है वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता है और वापस मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ तक आता है? इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। यदि हम इसको थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जो है वो इम्पॉर्टेंट जोन बना हुआ है, ठीक। और इधर से यदि हम देखें तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से कामकाज करते हुए चला आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से हमको अगली ट्रेड पर कामकाज करना है, ठीक है। लेट सपोज़ यदि कल बात करते हैं मार्केट ओपन होता है फ्लैट, हालांकि हो सकता है कि कल आपको जो है वो मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन देखने के लिए मिले, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ पर हमारे तीनों सिनेरियोज़ को डिस्कस करते हैं। ये जो है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यदि यहाँ कहीं पे मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो हम कोई भी प्लान कब करेंगे जो ट्रेड का, फ्रेश ट्रेड का, या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकले या इस वाली लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगे, हम जो है वो कॉल की पोजीशन पर बैठेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरा 16,690 का, ठीक है। सेकंड टारगेट इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट होगा मेरा 16,750 का, और इसके ऊपर यदि मार्केट निकल जाता है तो हमारे लिए जो थर्ड टारगेट होगा वो 16,821 तक के टारगेट होंगे। ध्यान रखिएगा 16,800 जो है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो 800 के आसपास से थोड़ा सा कॉशियसली रहें, या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अपना स्टॉप लॉस को हम यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर साइड यदि मार्केट निकलता है तो। बट फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट ये वाला एक जो आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, ये स्विंग है 16,515 का। यदि आप और सेफ रहना चाह रहे हैं तो 16,500 आप रख सकते हैं। इसके नीचे यदि मार्केट निकलता है
ठीक है, तो हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो मेरा टारगेट होगा वो 16,440 तक का होगा, दूसरा जो टारगेट है 16,360 तक का, और इसके बाद जो नीचे लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है, यदि 300 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे के लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट और कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नीचे साइड के टारगेट हैं, फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारे लिए थर्ड टारगेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट पर तो हमको किस तरह से कामकाज करना है। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपनिंग होती है जो कि है लगभग 700 से ऊपर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि 700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, इस तरह की कोई रेंज बनाता है और मार्केट उस रेंज को ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा जो कि 750 तक के आसपास होगा, 750-760 तक का, और जो सेकंड टारगेट है वो होगा 16,821 तक का। ठीक है, 16,820-25 तक हम मान सकते हैं। बट यदि गैप अप ओपन होता है मार्केट और ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमारी बनती हुई आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के वापस नीचे आ जाता है, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। यदि यहाँ का हम एसएल रखेंगे, जो मार्केट आज जो ओपनिंग होगी या जो इस दिन इस वाली रेंज का हाई बनेगा, ठीक है, और उसके बाद जिस तरह से मार्केट नीचे मूव होगा हम हमारे एसएल को ट्रेल करते हुए नीचे आएंगे, एसएल को हमको ट्रेल करते हुए आना है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ही ओपनिंग हो जाती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है इस वाले लेवल के यानी 16,500 के नीचे, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि इसके नीचे ओपन होता है मार्केट तो हो सकता है कि वापस यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से आपको नीचे साइड का वापस पुल बैक मिलेगा। ठीक है, पहला टारगेट यही होगा, ठीक है, 16,440 के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा 16,360 के आसपास का, और थर्ड टारगेट होगा वो होगा 16,300 तक के। ठीक है, बट यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल पर सस्टेन करने लगता है इसके ऊपर, ठीक है, यदि इसके ऊपर मार्केट जो है वो कम से कम 25 मिनट बिता देता है, या आप आधे घंटे की बात कर सकते हैं, आधे घंटे यदि इसके ऊपर बिता देता है तो फिर मार्केट पर ऊपर साइड के लिए थोड़ा सा स्ट्रांगनेस बन जाएगी और मार्केट ऊपर साइड जा सकता है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं तो स्ट्रिक्ट अपना एसएल रखिएगा इसके ऊपर तक का, ताकि मार्केट यदि रिवर्स आता है तो हमको एक अच्छा बेनिफिट मिले, या फिर हमारी एनालिसिस गलत होती तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरह से कल कामकाज होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं और यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है वो इस वाली ट्रेंड लाइन पर पास आके रुक रहा है। एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका। मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस वाली ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को फेस कर चुका है और इसकी रिस्पेक्ट देकर मार्केट नीचे आ रहा है। बट यदि ये जो रेजिस्टेंस है बार बार टच होके आ रहा है तो हर बार ये रेजिस्टेंस जो है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, अब यदि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको ऊपर साइड का मूव आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, हम हमारे तीनों सिनेरियोस फिर भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो ये वाली जो एक ज़ोन बनी है, ये जो ज़ोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन की तरह कामकाज करेगा। इस वाले ज़ोन के ऊपर यदि मार्केट निकलता है या आप और सेफ़ हैं, सेफली ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 35,675 तक का वेट करें। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 35,745 का छोटा टारगेट रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 35,850 के आसपास का सेकंड टारगेट है और 950 के आसपास का ये हमारे लिए थर्ड टारगेट होगा। ठीक है, 36,001 जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हम जो है यदि मार्केट इधर आता है तो फिर हम हमारा एसएल को ट्रेल करते हुए यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि मार्केट पर किसी भी तरह के मूव आते हैं तो हमको हमारा स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट जो प्रॉफिट हमारा बन चुका है उसमें से हम कुछ प्रॉफिट का रिस्क लें, बाकी जो प्रॉफिट है वो हम लॉक रखें ताकि हम अपने प्रॉफिट को घर तक लेकर जा सकें। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है या फिर फ्लैट, पहले ये बात कर लेते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यदि इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, ये वाली जो एक स्विंग आपको दिख रही है कंटिन्यू 3 कैंडल आपको बनाई हुई है और इसका 3 कैंडल का लो यहाँ पर भी इसने टेस्ट किया था। यदि 35,440 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो आज के लो का हम पहला टारगेट लगाकर पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। यहाँ कहीं हम जो है वो 560-570 का हम जो है वो अपना एसएल रखेंगे। ठीक है,
पहला टारगेट होगा 35,380 के आसपास का। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 35,280 तक का ये हमारा सेकंड टारगेट है। थर्ड टारगेट जो है वो 200 के आसपास तक का हमको रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैप अप यदि मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप यदि 750 के ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करें, एक रेंज बनने दें। वो रेंज को यदि ऊपर साइड मार्केट निकालेगा तो कॉल की पोजीशन पर बैठेंगे। पहला टारगेट 850 और दूसरा टारगेट जो होगा वो 960 के आसपास तक का या 36,000 तक का आप रख सकते हैं। ठीक है, बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद ये वाली रेंज जो है वो नीचे साइड ब्रेक होती है और मार्केट जो है वो इस वाले जोन पर वापस आता है तो ही हम एक पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा ये वाला जो स्विंग मार्केट ने बनाया है ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आज का लो और उसके बाद थर्ड टारगेट जो होगा वो 35,300 तक के हम हमारे जो है वो यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं यदि गैप अप ओपन होने के बाद इसी वाले जोन पर मार्केट वापस आता है तो। ठीक, अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन यदि 300 के आसपास होता है या 385 350 के आसपास होता है तो थोड़ा सा वेट करें। 5 मिनट की आपको कम से कम 5 कैंडल का वेट करना है। वो रेंज जिस तरह ब्रेकआउट होगी ऊपर या नीचे उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और वो जो रेंज होगी उसका लोअर पॉइंट जो है यदि मार्केट ऊपर जाता है उसके लोअर पॉइंट का एसएल लगाकर हम जो है कॉल की पोजीशन पर बैठेंगे। जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम उसके अकॉर्डिंग हमारे एसएल को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बट ध्यान रखिएगा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले सकता है तो यहाँ आते तक या तो आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लें या फिर एसएल को अपना ट्रेल कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली रेंज का यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ का एसएल लगाकर हम पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। ठीक, और 35,200 तक के हम हमारे टारगेट रख सकते हैं। मार्केट जिस तरह से मूव होगा एसएल को ट्रेल करते हुए आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी या आप कोई भी ट्रेड लें, ठीक है, खासकर इंडाइसेस पर, बैंक निफ्टी या निफ्टी पर, यहाँ पर आपको डेली ऑप्शन पर यदि 10% के भी प्रॉफिट मिल रहे हैं, 10 से 20% के, वो इनफ होते हैं। ऑप्शन की ट्रेड करते समय लोगों की क्या मेंटलिटी होती है कि एक ही दिन में रोज़ पैसा डबल हो जाए। ठीक है, तो ये ना तो ये पॉसिबल है और ना ही यहाँ पर कोई जादू का जिन है कि चिराग है जिसको घिसा और आपने वहाँ से पैसा बना लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते करते ही आपको जो है अपना अकाउंट बड़ा दिखेगा। हमेशा अपने एसएल को छोटा रखिए और टारगेट को जो है वो एसएल के अकॉर्डिंग 1:1, 1:2 या फिर 1:3 तक के रखिए। एसएल हमारा छोटा रहेगा और ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना प्रॉफिट बुक करें तो उस प्रॉफिट में से यदि आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट पर बन चुका है, ठीक है, प्रॉफिट आपने बना लिया है, तो उस वाले ट्रेड का कुछ पार्ट का ही आप रिस्क लेकर अगला ट्रेड लें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।